हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट का यूनिट 3 की। और यूनिट 3 में भाई यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं गॉस विलोपन विधि। गॉस विलोपन विधि में हमने पिछला भी क्वेश्चन बताया था, लेकिन वो हमने क्या किया था भाई, वो उस क्वेश्चन को जो सरल तरीके से हम लोग करते हैं बज्र गुणनखंड से या फिर विलोपन विधि से जो 10th में सीखी थी, उस तरीके से हमने उसे सॉल्व किया था। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर हमको आव्यूह विधि से बताइए। तो आव्यूह विधि से ये हम गॉस विलोपन विधि को सॉल्व करेंगे। और आप लोग अगर क्वेश्चन होगा कि सर पेपर में किससे करें, तो भाई पेपर में आप किसी भी विधि से कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अगर आपको इसके और क्वेश्चन चाहिए, ये भाई बीएससी थर्ड ईयर है, मैथ में पेपर फर्स्ट, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत सरल तरीके से समझेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करके। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक जरूर से कर दें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है 10x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 13, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। 3x प्लस 10y प्लस z बराबर 40, इसको सेकेंड इक्वेशन। और 2x प्लस 3y प्लस 20z इक्वल टू 15, ये हमको इक्वेशन दी है। सबसे पहले हमें ए बनाना भाई, ए एक्स और बी, ये चीज हम जो भी सबसे पहले आपको स्टेप याद रखना है। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है हमें, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है भाई, ए एक्स इक्वल टू बी बनाना है। ए एक्स इक्वल टू बी मतलब क्या, ए का मान कौन से होंगे, जो भी चार है उनके सामने जो मल्टीप्लीकेशन होगा। जैसे 10 है, इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है, इसके सामने 2 है, ठीक है। 3 10 1 और यहाँ पर 2 3 10। तो उसी तरह हमने ए लिख दिया 10 1 2 3 10 1 और 2 3 10, ठीक है। ये चीज लिख दी। एक्स क्या होगा, एक्स भाई जो यहाँ पर चार है क्या है, एक्स वाई जेड है। एक्स वाई जेड सेम है तो उनको एक बार लिखेंगे एक्स वाई जेड। और बी का होगा भाई, बी अगर सिंपल बात करें तो जो आपको इक्वल है, बराबर है, उसके जो राइट साइड में है, ठीक है, राइट इक्वल के राइट साइड में है, उसको हम लोग बी लिखेंगे। तो यहाँ पर ए बी, ए एक्स बी का मान निकल आया। अब यहाँ पर देखिए अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को साथ में लिखेंगे। मतलब जो दोनों हैं इनको यहाँ पर ये लगा कर हम लोग क्या लिख देंगे, दोनों को साथ में। तो ये हो जाएगा 10 1 2 13, ठीक है। 3 10 1 14, 2 3 15। ये पूरा क्या बन गया आपका, ये भाई मैट्रिक बन गया। आपने अभी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में भी यहाँ पे हमने सबको क्या कर लिया भाई, इकट्ठा करके लिख लिया। आगे हम लोग देखेंगे। भाई वीडियो पसंद आए लाइक जरूर से करते चलें आप लोग, और चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आपको क्या लगाना है, संक्रिया लगाना है। संक्रिया किस तरह से आपने पढ़कर रखा है क्लास 11th में, क्लास 12th में, और अपने बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब में पढ़ा, संक्रिया लगाना है। अब संक्रिया भाई आपको आपको दिमाग से लगानी पड़ती है, ट्रिक लगा के यहाँ पर संक्रिया लगानी पड़ती है। यहाँ पर फर्स्ट संक्रिया क्या है, यहाँ पर जो हमको इक्वेशन दी है, यहाँ पर भाई इस जगह पे हमने जीरो लाना है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है। जो आपका जो मैट्रिक रहता है इस तरह से, यहाँ पर आपको क्या करना आना रहता है, जीरो लाना रहता है। तो इस तरह से हम लोग संक्रिया लगाएंगे कि यहाँ पर आपका जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट संक्रिया हम लोग लगाएंगे R2 में, भाई ये R1 R2 R3 होगा, ठीक है। और ये आपका C1 C2 C3 इस तरह से चलता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका R1, ये R2, ये R3, ठीक है। तो R2 का मान क्या हो जाएगा, R2 में R2 माइनस R2 जो भी मान है माइनस 3/10 R1। R1 को 3/10 से गुणा करके R2 से घटाना है। तो ये इस तरह से हम लोग इसमें समीकरण, इस समीकरण में संख्या लगाएंगे भाई, यहाँ पर गुणा करके इससे घटाएंगे। तो ये आपके मान क्या आ जाएगा, हमें आगे मिलेगा भाई 10 1 2 13, 0 97/10 2/5, ठीक है। 101/10 2 3 10 और 15, ये सारी चीज़ हमें एक नया आव्यूह मिल गया है। अब देखिए हमें एक जीरो प्राप्त हो गया, हमें 2 जीरो और लाना है। तो अगले स्टेप में फिर हम संक्रिया लगाएंगे R3। R3 क्या भाई, ये R3 में क्या करेंगे, -1/5 R1। R1 में 1/5 का गुणा करके हम लोग R3 से घटाएंगे। चलिए एक करके ही बता रहा हूँ आपको। देखिए भाई R3 का मान क्या है, भैया 2 है, माइनस लगा दिए 1/5। R1 का मान क्या है 10, इस तरह से आपको रखना है। तो आगे क्या हो जाएगा 2 माइनस 10/5, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पर हमें क्या लाना है, जीरो लाना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसको हम लोग सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ का 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 10, मतलब कि 10 में से 10 क्या होगा, 0/5। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, जीरो आ जाएगा। मैंने ये आपको सॉल्व करके बताया, तो यहाँ पर आपका जीरो आ गया। इसी तरह आप सभी सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10 1 2 13, 0 97/2/5, 101/5, यहाँ पर 14/5, 46/5 और 62/5। भाई देखिएगा यहाँ पर हमारे 2 जीरो आ गए हैं। अब एक चीज़ और करनी है, वो 14/5 को गायब करना है। तो उसके लिए हम एक और संक्रिया लगाएँगे। आपको यहाँ पे देखते चलिए, ये होगी आपकी फर्स्ट संक्रिया, ये होगी सेकंड संक्रिया और यहाँ पर थर्ड संक्रिया।
तीसरे में क्या करेंगे, R3 जो भी आपका यहाँ पर R3 है, ये है आपका R3, R3 में -28/97 R2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 1 2 13 0 97/10 2/5 10/10 और यहाँ पर 0 0 920/97 और 920/97। ये सारी चीज़ भाई देखिए, तीनों 0 हमको मिल गए, ठीक है। आपका सेकंड स्टेप क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। भाई स्टेप बाय स्टेप अगर आप सॉल्व करेंगे तो पेपर में आप कभी भूलेंगे नहीं और आपको पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से हमको ये अभी प्राप्त हुआ, ax बराबर b क्या मिल गया, 10 1 2 0 97/10 2/5 0 0 0 9/20 920/97। एक्स वाई जेड के लिए कोई b क्या हो गया भाई, b हमारा जो हमारे सामने जो हमने जोड़ा था उसको अलग कर दिया, तो 13 10 101/10 920/97। तो यहाँ पे फिर से नए मान मिले, a का मान हमें अलग मिल गया और b का मान अलग मिल गया। अब भाई दोनों को हम क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा, ये आपका x होता है, ये y होता है, ये z होता है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट समीकरण इस तरह से लेंगे हम लोग, देखिए 10x, ठीक, 1y 2z बराबर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। सेकेंड समीकरण क्या आएगा हमारा, 0x, x नहीं है तो x 0 होगा, 97/10 y हो जाएगा, 2/5 z बराबर 101 ठीक। यहाँ पर दोनों चीज 0 होंगी, जहाँ z बराबर क्या आ जाएगा, 920/97। तो यहाँ z का मान क्या आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक है। दोनों कैंसिल होकर 1 आ गया। यहाँ पर मतलब कि आपका जेड का मान निकल गया। भाई ये लास्ट स्टेप चल रहा है, समीकरण 5। समीकरण 5 से हम लोग क्या करेंगे, जेड का मान किस में रख देंगे भाई, इसमें रख देंगे, किस में रख देंगे, इसमें। काय के लिए, यहाँ पर देखिए ये y है, जेड है, जेड का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो y का मान इसे सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जेड का मान रखने के पर इसके पक्षांतर करने पर सिंपल तरीके से y का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह हमारा लास्ट स्टेप है भाई, हमको x का मान और चाहिए। तो x के मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 4 में y और z के दोनों का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10x बराबर 10 x बराबर 1। तो यहाँ पर भाई x y z तीनों के मान निकल आए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। भाई ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आरडी ग्रेड हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। भाई आईएमपी क्वेश्चन हम बताएंगे, रामानुजन विधि और ये आपका विलोपन विधि, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कराते हैं। हर यूनिवर्सिटी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैथ अगर आपने मेजर में ली है तो भाई पेपर फर्स्ट आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। तो सारे क्वेश्चन को बहुत सही तरीके से हम लोग सॉल्व कराते हैं। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक आईएमपी क्वेश्चन के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।